हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आज हम कैसे प्राप्त करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 रिएक्शंस देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की 2 रिएक्शन है हमारी, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे और फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इनके आपको सूत्र पता होना बहुत जरूरी है कि इनका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, उसके बिना आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब जो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, और एथिलीन का जो होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मेरे को इससे ये बनाना है। अब आप ये काम एक ही स्टेप में कर सकते हो। कैसे? मैं C2H5OH को ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2OH लिख सकता हूं। बढ़िया। अगर आप इसका निर्जलीकरण करा दो, निर्जलीकरण होता है मेरे पास सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब मेरे पास तापमान 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तापमान 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्या? निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? निर्जल, निर्जल मतलब पानी का ना होना, पानी को निकाल देना। तो आप इसमें से क्या करोगे? पानी को निकाल दो। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। कहने का मतलब कि यहां से तो आप OH हटा दो जो पहले वाला कार्बन है, और इससे अगले वाले कार्बन से आप H हटा दो, तो पानी निकल गया। 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, पानी निकल गया। बच गया क्या? इधर 1 हाइड्रोजन तो निकल ही गया, CH2 बचा, CH2 बचा। ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में क्योंकि इधर भी CH2 बचा। वैलेंसी पूरी करने के लिए, संयोजकता पूरी करने के लिए बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, एक स्टेप में हो गई एथिल अल्कोहल से एथिलीन। सेम है मेरे पास दूसरी, फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। अब जो फिनोल होता है भाई साहब, वो होता है ये बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, अगर आप इसकी अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा दो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, सांद्र HNO3 से करा दो। ठीक है, तो मेरे पास इसकी ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है और जो ये वाली पोजीशन है, इन्हें ऑर्थो बोलते हैं, इसे पैरा बोलते हैं। इन पे NO2 आकर जुड़ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर भी NO2, यहां पर भी NO2, यहां पर भी NO2। ठीक है, NO2, ऊपर OH था ही। अब जो ये बना है इसे अपन बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, और ये होता है फिनोल। फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने का तरीका है कि उसकी आप सांद्र HNO3 से क्रिया करा दीजिए। ठीक है, इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, अब 2 रिएक्शन है मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाए और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाए। ये वाली रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो इन्हें देखिए अच्छे से आराम से। ठीक है, इन पे स्टार लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, इससे यूरोट्रोपिन बनाना है, और फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाने की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया गैस से करानी है, NH3 अमोनिया गैस से करानी है। इससे यूरोट्रोपिन बन जाता है, और यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, वो यूरोट्रोपिन है, अमोनिया से को अभिक्रिया करानी है। क्लियर है? एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3। ठीक है, इससे आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म हमारे पास या फिर ब्रोमोफॉर्म हमारे पास वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा बनता है, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया सिर्फ वही यौगिक देते हैं जिनमें COCH3 समूह होता है, जिनमें COCH3 समूह होता है, या फिर वे अल्कोहल दे सकते हैं जिनके ऑक्सीकरण से COCH3 समूह बनता हो। अब एसीटोन के अंदर तो COCH3 समूह है, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? कि जब हम किसी हेलोजन की, किसी अक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दे। कहने का मतलब जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म बनता है, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है
Cl3। डायरेक्ट रिएक्शन याद रखो कि ये एसीटोन होता है, इससे अभिक्रिया करानी है, ये बन गया जो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नंबर 5 और नंबर 6 की अभिक्रिया देखते हैं। नंबर 5 में आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो साथ के साथ ही है, बहुत सोचने समझने के बाद ये रिएक्शन लिखी हुई है। मोस्ट रिपीटेड रिएक्शंस यही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है कि जब आप बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा दो, ठीक है, इससे आपको बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाना है। क्वेश्चन दो तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहले जब अपन नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं वो कराएंगे Sn प्लस HCl से, इसका अपचयन करा देंगे। Sn प्लस HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन करा देंगे। जैसे ही आप इसका अपचयन कराओगे तो मेरे पास एनिलीन बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन, ठीक है, एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड भी बनवा सकता है, नाइट्रोबेंजीन से डायजोनियम क्लोराइड भी बना सकता है। नाइट्रोबेंजीन से पहले एनिलीन बनेगा, फिर एनिलीन से मेरे पास क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इससे आपको बनाने के लिए इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी NaNO2 प्लस HCl से, और जो टेम्परेचर है वो आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन होगी आगे तो मेरे पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है N2Cl। ठीक है, आई समझ, बहुत बढ़िया। फिनोल, फिनोल वो अभी हमने देखा था जस्ट कि जब बेंजीन पे क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, उसे फिनोल बोलते हैं। फिनोल से सैलिसिलएल्डिहाइड बनाना है, और सैलिसिलएल्डिहाइड बनाने के लिए राइमर टीमन अभिक्रिया का उपयोग होता है। और राइमर टीमन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, टिप्पणी में भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखियो, राइमर टीमन अभिक्रिया। इसी की जैसी एक और अभिक्रिया है जिसे अपन बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी देख के जाना। अब इसकी जब अभिक्रिया फिनोल की क्लोरोफॉर्म से और KOH से कराएं, KOH से कराएं तो सैलिसिलएल्डिहाइड हमारे पास बन जाता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाएगा, या ऐसे कहो कि बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पे OH लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया, इसे बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। फटाफट नोट कर लीजिए, एक रिएक्शन लगी वो भी लिखवा देता हूं मैं। चलिए अंतिम अभिक्रिया बचती है जो है एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखो जरा कैसे बनाएंगे। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है मेरे पास CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अब इससे एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए इसका निर्जलीकरण आपको कराना होगा P2O5 की उपस्थिति में। P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण का मतलब क्या है कि भैया पानी निकलेगा, और इसमें जो पानी निकलता है वो दो अणु से निकलता है। कितने अणु से, दो अणुओं से, और डायरेक्ट बन जाएगा मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बना तो दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको समझ कैसे आएगा, आपको समझ कैसे आएगा कि ये बना कैसे है, तो उसे समझने के लिए आपको इसके दोनों अणुओं को अलग अलग रख दो। ठीक है, रिएक्शन तो हो गई है, लेकिन इसे समझा कैसे जाए भाई, याद कैसे रखा जाए, तो वो ऐसे रखा जाए कि CH3COH के दो अणु गए हैं सर, मैंने दोनों अणुओं को अलग अलग लिख दिया, दोनों लग रहे हैं, दोनों अणुओं को अलग अलग रख दिया। अभिक्रिया करा दी P2O5 से, पानी निकल रहा तो एक साइड से OH निकल जाएगा, एक साइड से H निकल जाएगा, एक साइड से OH एक से H, H2O निकल गया, माइनस हो गया H2O, यहाँ पे बचा क्या, CH3COOCOCH3, वहां पे लिख दो CH3CO बचा, फिर नीचे OCO बचा, OCO बचा, और लास्ट में फिर CH3 बचा। ऐसे इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है साथ के साथ रिएक्शंस आपके अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाओगे, और आपको यही रिएक्शंस में से कम 2-3 देखने को आराम से मिल जाएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मान के चलो आपके 3 नंबर के आसपास इस वीडियो ने आपको दे दिए। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको 2 रिएक्शन के नाम भी बताए हैं, एक राइमर डीमन अभिक्रिया और एक कोल्बे अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पढ़ के जाना, दोनों की दोनों आपको एग्जाम के अंदर मिल सकती है 4 नंबर में। ठीक है, तो 4 नंबर वे भी हो गए आपके। ओके, इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी आसान लैंग्वेज में बहुत ही इजी वे में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, अपनी खुद की भाषा में समझाया हुआ है,
आप उन्हें चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डेली आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।